कुहू बहुत अच्छा लग रहा है इंद्रधनुष। आप सभी को सुबह का जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की दिनचर्या शुरू हो रही मेरी, तो मैं जा रही हूँ उधर गौशाले की तरफ। तो आज काफ़ी सुनहरा सा मौसम। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एंड छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से, जहाँ से मेरे ब्लॉग की दिनचर्या शुरू हो गई। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ उधर अपने गौशाले की तरफ। तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत हो रखा है आजकल का। धान के खेत और बीचों बीच रास्ता। तो काफ़ी सरल सा जीवन होता है पहाड़ों का। मन करता है इन्हीं पहाड़ों में कभी कभी जन्म मिले। तो यहाँ से कुछ इसी तरीके से ये बच्चों का जीवन, ये बच्चों को ऐसे का दादी माँ अपने कंधे पे रखती है। तो शायद ये जीवन कहीं मिलता होगा। हे प्रभु, जब भी जन्म मिले तो पहाड़ों में ही मिले। तो यहाँ पे अभी पहुँच चुकी मैं अपनी गौशाला पे, जहाँ पे हम यहाँ पे मच्छर भगाने के लिए धुआं लगा रहे हैं। तो फिर गौशाले का काम करेंगे। मॉर्निंग का 9 साढ़े 9 का टाइम है। हमारी गौशाला दूर है तो हम इतने ही बजे आते हैं। तब तक मेरी जेठानी का बेटा जा चुका पेड़ में। तो अब मैं भी आ चुकी गौशाले का काम करके। अब मैं भी यहाँ पेड़ से निकालूंगी अखरोट। यहाँ पे है हमारा अखरोट का पेड़। इसके पत्ते निकल चुके पूरे और ये छोटा है, इसने निकाल दिए पूरे अखरोट। पर जो बचे हुए हैं अभी साइडों से, तो मैंने कहा तू नीचे आ जा, अब मैं जाऊंगी। तो बच्चे कुछ अखरोट जो भी होंगे उनको मैं निकालूंगी। तो वो छोटा है इसीलिए उससे उतने नहीं निकले, क्योंकि वो बहुत दूर दूर है। तो क्या करें, उसके जो बाहर की जो कैंची होती है, कुछ तो अपने आप झड़ जा रहे हैं और कुछ को झाड़ने। पेड़ों में चढ़ना किसी टास्क से कम नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, टहनी टूटने का भी डर होता है। तो इसमें बड़ी सावधानी से जाना पड़ता है, क्योंकि यही चीज़ है। क्योंकि पेड़ों में चढ़ना, वहाँ से निकालना, तो इसमें दिक्कत तो होती ही है। ऐसे होता तो इतना बड़ा पेड़ है ये, तो इसी से अखरोट अब निकाल दिए मैंने। तो यहाँ पे नीचे आने के बाद जो अखरोट गिरे होंगे नीचे, पहले मैं वहाँ का घास काट रही। उसके बाद मैंने उसके नीचे के जो अखरोट गिरे हुए थे उनको एक जगह पे इकट्ठा किया। ये कुछ ऊपर से और भी निकल रहे, तो कुछ ऐसे करीब बिखरे हुए अखरोट हैं ये। तो कि दरांती की मदद से मैं जो इसके बाहर से जो इनके छिलके हैं, यानी कैंची बोलते हैं अखरोट के छिलकों को, तो उसको निकाल रही हूँ। तो इकट्ठा कर रही हूँ मैं इन सबको। पेड़ से निकालने के बाद ऐसे हो जाता है कि वो काफ़ी गिरे हुए थे नीचे। तो घास काटी मैंने। घास काटने के बाद उसके बाद मैंने इनको ऊपर बगीचे में फेंका। बगीचे में फेंकने के बाद अब मैं इनके छिलके कुछ इस तरीके से उतार दूंगी। तो ऐसे कर उतार के ऐसे होता खाने के लिए फिर सुखाएंगे इसको। तो ये दांती अखरोट हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं खाने के लिए। जैसे दांत से भी फोड़ो तो फूट जाते हैं। तो एक चीज़ तो है, पहाड़ों में ये चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन इस चीज़ की वैल्यू हम मार्केट से लें तो 200-300-400 रुपये किलो मिलता है। और यहाँ देखो ये कभी निकालते भी नहीं हम, वैसे बंदर खा जाते, कभी पक्षियाँ खा जाती। तो यहाँ पहाड़ों में ये चीज़ ठीक है कि अपने खाने के लिए उपलब्ध हो जाती, लाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमारे 1-2 पेड़ हैं, तो उसी से कुछ इस तरीके से निकाले मैंने और इससे दरांती की मदद से इसके छिलके उतारे। उसके बाद मैंने जो घास काटा हुआ था उस समय पेड़ के नीचे का, तो उसको मैं अब गौशाले के अंदर रख दूंगी। क्योंकि जो घास उस समय मैंने सुखाने के लिए डाला था, ताकि वो गीला था, उस समय सुबह का टाइम था। तो अभी मैंने अखरोट वगैरह छील दिए, तो घास भी सूख चुकी। तो मैं गैया मैया को यहाँ पे पिला रही हूँ पानी। दीदी नीचे में घास काट रही। मैंने तब तक गाय को घास भी दे दिया और पानी पिला रही वहाँ पे। फिर जो अखरोट हैं उनको मैं आधा डिब्बे में और आधा अपने लिए पन्नी में डाल दी हूँ, ताकि दोनों के काम आ जाए, दीदी के भी और हमारे भी। तो मैंने 50-50 कर दिया, आधा पन्नी में आधा बाल्टी में। तो दीदी और अपने लिए। तो यहाँ पे जो छूटे हैं, जिनके बाहर से जो छिलके हैं वो नहीं निकले,
तो उसको ना मैंने अलग जगहों पर रख दिया। तब कल मैं फिर जब छिलका निकल जाएगा, वैसे अगर 1-2 दिन तक रखो तो इसके छिलके अपने आप ही निकल जाते हैं, पर उसी समय निकालो तो तब नहीं निकलते। तो इसका जो छिलका निकालने के बाद जो हाथ का हाल होता ना, बहुत काला हो जाता है, इसके दाग। तो उसके बाद मैं गई ऊपर गौशाले में, जहाँ मैंने कद्दू के बेल बो रखे। तो वहाँ गौशाले में लगी थी कद्दू, तो वहाँ से मैं अब निकालूंगी अपना पहाड़ी कद्दू, क्योंकि सब्जी के लिए आजकल ना कुछ सब्जियां उपलब्ध नहीं होती पहाड़ों में। अक्सर कद्दू के पत्ते, करेले के पत्ते, इन्हीं चीज़ों की सब्जियां ज़्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक कद्दू दिख गया, तो मैंने यहाँ से उसको निकाला। आजकल काफ़ी बड़े बड़े हो गए, पहले से नहीं लगे थे तो आजकल ही लग रहे। तो काफ़ी टेस्टी सब्जी होती है इसकी। तो पहाड़ों की तो सब्जी आजकल सीजनेबल सब्जी यही है। लौकी वगैरह अब होगी, मीठे करेले सारे बो रखे पर अभी लगे नहीं, अभी फिलहाल कद्दू ही लगा है। तो यहाँ से इसको निकाल के मैं नीचे फेंक दूंगी चौक में, क्योंकि यहाँ से ना गौशाले से नीचे थोड़ी चढ़ाई पे है, हाथ से नहीं लाया जाएगा नीचे। तो मैं इसको नीचे से एक कपड़ा था उसमें फेंक दिया था मैंने, नहीं तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे नीचे कद्दू निकालने के बाद फिर एक खीरा का दर्शन भी हो जाता है। फिर ककड़ी को भी निकाल देती हूँ, मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब ना इसको ले जाऊंगी उधर घर की, और नीचे में जो घास दीदी काट रही, तो अब उसको लेके आऊंगी मैं। दीदी ऊपर के बगीचे में फेंक रही घास, तो मैं यहाँ से घास उठा के ऊपर गौशाले पे ला रही हूँ। तो यहाँ से कुछ इसी तरीके से ला रही हूँ मैं आज घास को। तो अभी ना इतनी जोर की धूप हो रही है, सर में इतना दर्द हो रहा है उस धूप से, मतलब कि कितना सर दर्द हो रहा। फिर मैंने ककड़ी को डाला पन्नी में। अब आ जाएंगे हम घर की ओर। ऐसे ही तो आते आते यहाँ से उधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा हो रहा। तपती धूप, लग रहा आज बारिश आएगी, क्योंकि किनारों से मौसम का यही हाल लग रहा। 3-4 दिन से नहीं आई। तो सारा आजकल अनाज पक के अब तैयार हो गया। 1 हफ्ते के बाद फिर पूरी फसल तैयार हो जाएगी काटने के लिए। तो धान के खेत पीले होने लगे, झंगोरा भी हो गया। तो ये दृश्य काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब आ चुकी मैं फाइनली अपनी दुकान पे, जहाँ पे है नित्या और नित्या के पापा। हाय गाइस, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। गुड आफ्टरनून हो चुका है। इसकी मम्मी आज बहुत देर से आई। घर में आने के बाद दिन का लंच वगैरह बनाया, अब लंच वगैरह करेंगे। तो ये रहा हमारा चटनी और दिन का लंच। तो अब सीधे मिलूंगी शाम के समय। तो अभी सोने के बाद हम उठे ही थे कि बाहर इतनी जोर की बारिश आ रही है, जाने का ही नहीं हो रहा। ये नित्या यहाँ पे लगी है अपने खेल पे। ये देखो, ये नित्या कहाँ जा रहे हो? नित्या, इतना ठंडा जैसा हो रहा है, देखो बाहर ना इतना। नित्या क्या खा रहा है? बिस्किट खा रहे हो? अच्छा, लोगों को नाम होगी होगी तो। अच्छा, नित्या बिस्किट खा रही है अभी घोड़ी में। ये ना सीधे अभी उठ रही है, मालिश वगैरह की मैंने इसकी। उसके बाद अभी जैसे ही मैं उठी तो इतना पानी पानी हो चुका। दिखाती हूँ मैं बाहर का नजारा। हल्की बारिश बंद हुई तो बारिश आ रही थी। उसके बाद मैं गई नित्या को लेके दुकान। तब बरसात के कारण इतना अस्त व्यस्त हो चुका था कि ये जो मीठे करेले होते हैं उसके जो पूरे बेल थे नीचे की तरफ झुके थे,
तो यहाँ पे हमारे गांव के जो कुछ जवान बच्चे थे तो इसको ना फिर से खड़ा कर रहे थे, इतना भारी था। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों ने इसको खड़ा किया। तो लगे हुए थे बहुत सारे, तो इस पे अभी करेले लगे नहीं है। और इतनी बारिश हुई जोर से, ये देख सकते हो मंदिर में भी कुछ इस तरीके का नज़ारा हो रखा अभी का। इतना जो ये पेड़ है उसके जो नीचे पत्ते हैं सारे वही आ रखे। अब यहाँ पे बैठने का नहीं हो रखा, तो मैं नित्य को लेते हुए आ रही हूँ घर की तरफ। तो नित्य भी आ चुकी है अभी। तो ऐसे रास्ते काई जम रखी। ये रहा ये पूरा मक्का के पौधे हमारी गढ़वाली में मूंगरी होती है, इस तरीके से इस तरीके के हो गए हैं, टूट गए पूरे। कब से कितनी मेहनत की है बरसात के कारण। ये देखो खाते वक्त ऐसा हो जाता है। ये पहाड़ों में अक्सर यही होता है, सारे धान वगैरह सुअर खाते हैं, मंडवा वगैरह, तभी यार पहाड़ों का भालू कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। बाकी ये मक्का है तो कुछ बरसात के कारण ये हो गए। लोगों ने इतनी मेहनत करके बनाया था, लगाया था, तो ये हो गया हाल। तो घर में आने के बाद मैं छत पे गई। छत पर से मुझे इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। वाह, यहाँ पे इंद्रधनुष बना हुआ था ठीक गांव के बीचों बीच गोल सर्कल में, नीचे पहाड़ी के पीछे तक। तो काफी अच्छा लग रहा था उसको देखने में। ऐसे कर रहा था इसी को देखती रहूं। इतना ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते, कभी कभी ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। वाह, 7 रंग प्रकृति के। तो ये बहुत अच्छा लग रहा अभी का ये। तो यहाँ पर से भी ये अभी बारिश आई, ये पूरा बगीचा हमारा कुछ इस तरीके का हो गया। दीदी ने कितनी मेहनत से ये मक्के बो रखे थे। तो ये है, ये यहाँ क्या काम करना और क्या मेहनत करना। तो ये हो रखा है इन पहाड़ों का। यहाँ से भी सारा रास्ता ये बंद हो गया। ये कुछ इस तरीके का हो गया। ये नीचे जाने का जो रास्ता था ये सारा भी बारिश के कारण, बारिश ने तो सब बर्बाद कर दिया। अब टाइम हो गया शाम का 6 साढ़े 6 का। तो मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के